Applause, ladies and gentlemen, as we welcome the Honorable Union Minister, Shri Sarbanand Sonowal, and I request Megha Prasad to kindly join us on stage as well to chair this conversation. बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर. थैंक यू राधिका. आप दे दीजिए, सर को दे दीजिए. ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, माय गेस्ट राइट नाउ, ये परम गुरु श्री कृष्ण गुरु के बड़े भक्त हैं. और ऐसा है कि असम में बहुत समय तक इन्होंने अर्जुन का भी रोल निभाया है. 5 साल अर्जुन का रोल निभाया है. सर्बानंद सोनोवाल जी ऐसे हैं कि उन्होंने ऐसा किला भेदा जो 1952 के बाद पहली बार 2016 में भेदा गया असम में, और उसके कर्ता धर्ता ये सर्बानंद सोनोवाल जी है. इनके लिए पहले एक बार जोरदार तालियां. लेकिन ये 5 साल अर्जुन के रोल के बाद लोगों ने कहा कि इन्हें अब दिल्ली बुला लिया गया. कुछ लोग कहते हैं असम की राजनीति में भीष्म पितामह बन गए हैं. तो मैं थोड़ा वैसे समझना चाहूंगी कि भीष्म पितामह के रोल में आप अपने आप को देखते हैं सर, या आप अर्जुन के रोल में अभी भी अपने आप को देखते हैं. लेकिन मेरे जैसे लोग इनको एक ऐसे रोल में देखते हैं जिन पर ये जिम्मा है कि संकट के समय, युद्ध के समय ये लिटरली भारत की नैया पार लगाए, क्योंकि ये हमारे शिपिंग मिनिस्टर हैं. तो बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी के मंच पर. शुरुआत सर में आप ये ले लें. शुरुआत में करना चाहूंगी सर आपसे. देखिए सवाल, अब मंत्री तो कोई इस ऐसे संकट के समय में ना कोई मंत्री समय भी नहीं देता है सर. अब आप पकड़े गए हैं तो थोड़े सवाल आएंगे सीधे सीधे आपके तरफ. बताइए, हम जिस वॉर और युद्ध के समय में हैं सर, इससे तो पूरी दुनिया इसकी मार झेल रही है. लेकिन भारत में अगर कोई एक मंत्रालय है सोनोवाल जी जिस पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है तो वो आपका मंत्रालय है, वो शिपिंग मंत्रालय. और मैं आपको जल्दी से कुछ आंकड़े देना चाहती हूं. आपके एक्सपोर्टर्स के लिए फ्रेट और इंश्योरेंस कॉस्ट 20% से 30% बढ़ गए हैं. आप हॉर्मुज से नहीं अपने जहाज ला पा रहे हैं तो केप ऑफ गुड होप से ला रहे हैं. 15 से 20 दिन का डिले चलता है वहां पर. इतनी जो असर पड़ी है हमारी मैरिटाइम इकोनॉमी पे, क्या आप हमारे दर्शक को यहाँ जो टीवी पे आपको देख रहे हैं, क्या आप बताएंगे सोनोवाल जी कि कितना नुकसान भारत को हुआ है? और सच्चाई वाले नंबर्स दीजिएगा, सच वाले. देखिए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में आप सबको मालूम है. एक अनुभवी भारतीय होने के नाते मुझे लगता है कि आपका पास ये आंकड़ा भी है. मुझे कोई ऐसा आंकड़ा नहीं बताना है जो हकीकत का साथ उसका कोई रिश्ता नहीं. आंकड़ा तो बताएंगे, लेकिन आंकड़ा बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे. क्योंकि देखिए, हमारा मूल काम है बीइंग द लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टर ऑफ द कंट्री. आवर main mandate is to carry the goods from one part to the other parts for the cause of the country, for the benefit of the people of the country. ये मूल हमारा उद्देश्य है, कर्तव्य है. और परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, इस परिस्थिति का साथ मुकाबला करने के लिए हमें साहस मिलता है, मनोबल मिलता है. इसके वजह से आज आपने देखा है, लोगों ने तो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हकीकत यही है, हमारा जहाज सोफा we could able to bring 13 numbers of vessels safely to India. We brought the important energy, LPG, cargo, yeah. And we are also ensuring safety and security to our seafarers. So far, seafarers, more than 3,500, we could able to bring back. And at the same time, stranded total number almost 21,000. We are keeping constant task 24/7 from DG Shipping through online, through like our kind of different like medium of communication. मैं
एक्चुअली दर्शकों को ये बता दूं कि सी फारर्स की बात कर रहे हैं सर। इंडिया एक्चुअली वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ सी फारर्स है। लगभग 5.5 लाख इंडियंस अलग अलग देशों के कार्गो या अलग शिप्स पर आज भी काम कर रहे हैं। तो वो शिप्स अगर फंस जाते हैं तो इंडियंस फंस जाते हैं, और जब इंडियन फंस जाते हैं तो इनकी जिम्मेदारी है। इसके लिए सिर्फ सीफेयर नहीं, उनके रिश्तेदारों का साथ 24/7 हम बातचीत करते रहते हैं, और उनकी जो भी इशू है उनको तुरंत हम एड्रेस करते हैं, ताकि वी मेक देम फील कंफर्टेबल wherever they stay, any part of the globe. It is our responsibility. Of course, it's your responsibility. पर सोनोवाल जी, ये जो आप कह रहे हैं अभी कि मैं इतने शिप्स निकाल के ले आया हॉर्मुज से, मैं नहीं। आप जिसने भी आपकी सरकार, प्रधानमंत्री जी, आप लोग सब ने, लेकिन कितने आपके शिप्स जो है वो $2 मिलियन का टोल देकर आए वहां से, बिकॉज ईरान तो सबसे पैसे वसूल रहा था। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हम लोगों ने किसी को कुछ नहीं दिया। सच में नहीं दिया? सच में नहीं दिया। तो ये तो रिपोर्ट आई थी। नहीं, रिपोर्ट गलत है। हमारे 2 या 3 शिप्स ने पैसे देकर निकले, वहां से फंस गए थे, आप लोग कुछ नहीं कर सके। नो, हमने कुछ नहीं दिया। आप रिकॉर्ड पे कह रहे हैं हमारे जो इंडियन फ्लैगशिप है ना, उसमें किसी ने नहीं दिया। ऐसा किसी ने नहीं दिया। ओके, ठीक है। सोनोवाल जी, ये बताइए कि देखिए, कटौती तो हम लोग अब कर ही रहे हैं। आप देख रहे हैं कैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पिछले 2 वीक में 4 बार आप लोगों ने दाम बढ़ा दिए। सरकार से सवाल पूछो तो आप लोग कहते हैं पर्याप्त भंडार, सबका पर्याप्त भंडार है, तो काहे को आप इस तरीके से रेट्स बढ़ा रहे हैं। मैं आपको फिर एक आंकड़ा दूंगी। आपके क्रूड सप्लाई में 13%, एलपीजी में 50% ये गिरावट आ गई है आप जब इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, आपने जितने दाम बढ़ाए हैं ये इंडिकेशन है कि प्रॉब्लम है। आपने छोटे 5 किलो वाले सिलेंडर के भी दाम बढ़ा दिए। बेचारे वो छोटे रेडी वाले लोग जो छोटे सिलेंडर लेते हैं उनके भी दाम आपने बढ़ा दिए। ये सब किया तो जब सब कुछ ठीक ही है सर, तो इस तरीके से दाम क्यों बढ़ा रहे हैं? अगर सबके पर्याप्त भंडार है आपके पास, आपको पता होगा सच्चाई। देखिए, एक बात है, जो ग्लोबल क्राइसिस है ये सिर्फ हमारे नहीं, दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा एक संकट परिस्थिति है। इस परिस्थिति से हमें कंफर्टेबली गुजरना होगा। तो इसके लिए जो भी हम लोगों ने कदम उठाए है देश की जनता की हितों के लिए है। दैट्स ऑल। पैसे बढ़ाना नहीं, ऐसा नहीं। मतलब परिस्थिति के साथ आपको तो मुकाबला करना ही होगा। देश की जनता को हम हमेशा चाहते हैं हाउ वी कुड क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर दे कुड लिव कंफर्टेबली। अभी और बढ़ाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि आपको देखिए, एक बात आपको ध्यान में लेना ही होगा। दुनिया का परिस्थिति को आपको भी तो बिल्कुल समझ रहे, आपको भी तो समझना होगा। समझ रहे बिल्कुल, मगर यही होता है ना कि जब सरकार से पूछते तो सरकार को भी मानना चाहिए कि बहुत परेशानी है। सरकार मानती नहीं है। जब हम पेट्रोल डीजल की बात लेकिन पूछते हैं तो कहते हैं पर्याप्त भंडार है। हमने आम जनताओं के लिए जो भी उपलब्ध करना चाहिए उपलब्ध करने के लिए हम लोगों ने कदम उठाए हैं सर। लेकिन परेशानी तो आम जनता को हो रही है। एलपीजी सिलेंडर्स के लिए भी लाइन पे लाइन लगी जा रही है। आप ही के शिप्स लाएंगे ना एलपीजी सिलेंडर, आपके शिप्स लाएंगे। उसमें अगर मैं आपसे ये पूछूं सर, ये बताइए कि जब तक ये परेशानी शुरू नहीं हुई थी, हॉर्मुज से लगभग कितनी शिप एक दिन में निकलती थी और कितनी आज के तारीख में निकाल पा रहे हैं आप? क्या वो नंबर्स हैं? नहीं, पहले तो 136 शिप निकालते थे रोज। 136 और अभी तो कम हो गया। अभी तो निश्चित रूप से एक भी नहीं। हाँ, कभी कभी एक दिन में एक भी नहीं, कभी एक दिन में एक भी नहीं। अभी जो हालत है, युद्ध तो लगभग जैसे लग रहा है वापस शुरू ही हो रहा है। डायलॉग इज ऑन। We will putting our best possible effort to bring out our ship comfortably, so that like we could make like लेकिन the item available to the people of the country. 136 पर डे से 0 पर डे हो गया है। ऐसा हो, मतलब परिस्थिति ऐसा है जी। नहीं, समझना आपको नहीं ब्लेम कर रही हूं। हमारा देश ऐसा हो रहा है, नहीं ऐसा है दुनिया का। जी बिल्कुल, दुनिया का अलग अलग देश का शिप वहाँ भरा हुआ है। बिल्कुल। आप सब दर्शकों से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप में से हाथ उठाइएगा, आप में से कितने लोग जानते थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करके कुछ एग्जिस्ट करता है हमारे पास? सच में हाथ उठाइए जितने लोगों जिनको पता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। आधी भी नहीं है जनता। अब आपको मैं बताऊं कि हमारे देश के नीचे बिल्कुल दक्षिण में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जैसा ही एक और स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। वो उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया की 30% ऑफ ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड वहां से होके निकलता है। और आप शिपिंग मिनिस्टर हैं, वाटरवेज, ओशन, सब की देखरेख आपके हाथ में। और आपको बताऊं कि इस जगह के लिए जो वर्चस्व की लड़ाई है वो भारत और चीन के बीच में
बहुत साइलेंटली लेकिन घमासान तरीके से चलती रहती है, वहां की कौन कंट्रोल करेगा। अब अगर कल को ऐसी सिचुएशन हो गई सर, अभी किसने एंटिसिपेट किया था कि यूएस आके ईरान पर अटैक कर देगा, कल अगर कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया तो हम लोग तो बड़े बुरे फंसेंगे। क्या आप लोग कुछ स्ट्रैटेजी रखते हैं दिमाग में? हमारा स्ट्रेटेजी स्पष्ट है। क्या? क्योंकि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिप बिल्डिंग के सिलसिले में हम लोगों ने जो भी मिशन आपने देखा है, खास करके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन 2 विजन, इंडिया मैरीटाइम विजन 2030, इंडिया अमृतकाल विजन 2047. तो एज पर 2030 vision, we are to become one of the top 10 shipbuilding nation in the world. Okay. So accordingly, we are bringing lot of provision in the budget. You have seen how shipbuilding, ship repairs, ship recycling is being encouraged through the budget provision. So that is why these are the new initiative undertaken under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister. Because of that, now we could very confidently declare that by 2047, India will be one of the top 5 shipbuilding nation in the world. आप So top that is 5 yeah. अच्छी बात है। That is why हाँ। you have seen how we are building the clusters in association with the state government, like in Andhra Pradesh, in Tamil Nadu, in Gujarat, in Maharashtra, in Odisha, many more states coming forward हाँ। to take part in this shipbuilding clusters. So that's the way I want to assure you हाँ। how India is becoming day by day self-reliant. Because earlier we had been depending all the time with the foreign liners. Because we want to become self-reliant in all our aspects. ठीक है। So that is the reason why this particular policy and program has been brought into place. And I am telling you very confidently, because you have seen, पहले इस मंत्रालय के बारे में लोगों का बीच में जानकारी थे नहीं, कोई पूछता भी नहीं था, जहाज आया गया, कोई किसी का पास कोई जानकारी थे नहीं, और रूसी भी थे नहीं। रूसी बढ़ाने का काम किसने किया? आपने किया? मैंने नहीं किया, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। पिछले 12 साल के अंदर जो पॉलिसी प्रोग्राम इनिशिएटिव ली गई है, इसके वजह से आज इस मंत्रालय जाग उठा है। इस मंत्रालय पहले एक हिस्सा थे, अलग मंत्रालय के सरफेस ट्रांसपोर्ट का एक हिस्सा थे, है ना? बट नाउ इफ it has become independent ministry, it is because of the Honorable Prime Minister's strong initiative. Now port, shipping, waterways, we have got 3 vertical. ठीक है। So this vertical, regional, national and international connectivity needs to be ensured. So this is what we are doing now. That is why our performance index is speaking the volumes of success story. अच्छा, तो सोनवाल जी, आपके जागे हुए मंत्रालय के आप जागे हुए मंत्री को मैं एक रियलिटी चेक दूं। आप कहते हैं कि आप लोग ग्लोबल मैरिटाइम इकोनॉमी में इंडिया टॉप 5 में आने वाला है। आपका ये विजन है, आपका ड्रीम है। आज के तारीख में जो आंकड़े हैं, भारत 2% से कम कंट्रीब्यूट करता है। तो आप कहां से कहां चले जाएंगे सर? निश्चित रूप से जाएंगे। कैसे जाएंगे? कहीं से तो शुरुआत होना जरूरी है। If you do not start, how can you dream? You are only dreaming at this moment. That is why to create the ecosystem, to have better shipbuilding ecosystem, you have to have the infrastructure, global level of facilities, and also quality workforce. एक जहाज बनाने के लिए 5,000 different parts चाहिए। हर part का specialization होती है, और उनका design, उनकी quality, credibility, everything is very much important, because you cannot tax the risks. So that is why you have to create, number one, the kind of manufacturing unit in and around of the shipbuilding cluster. Okay. Number 2, shipyard. Number 2, docks. Number 3, and quality workforce. That is why we are bringing the institution like India Ship Technology Centers. These are the modern institutions coming for the first time. Why it is happening? Because we have a vision. Honorable Prime Minister has given distinctive direction to this ministry. You have to do this. तो 2% से टॉप 5 तक कब तक पहुंचेंगे सर? निश्चित रूप से by 2047. अच्छा, ये 2047 का है। ये आपका कोई इमीडिएट गोल नहीं है? इमीडिएट तो हो ही नहीं सकते। एक जहाज निर्माण करने के लिए समय लगता है, एंड शिप
cannot move like a aeroplane. तो Every अभी ship तक moves पिछले 20 12 साल nautical में क्या mile. पिछले 12 साल में क्या काम कर रहे थे आप बहुत काम हुआ है. देखिए कहाँ 550 हाँ कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 2014 तक थे. अब देखिए 915 हो गया. अब हर वर्टिकल में देखिए cruise passengers in the inland waters. It was confined to 39,000. हाँ. Now it went up to 5 lakhs. And passengers movement 10 crores in a year. So that's the facility we could develop across the country in the different waterways. That is inland waterways. I'm talking one vertical. हाँ आप इनलैंड वाटरवेज की Yeah. बात करें, आप लोग कुछ वाटर मेट्रो भी शुरू करने Of की course, बात we are करें. going to start 18 metro. शहर में Yeah, वाटर yeah, मेट्रो निश्चित शुरू रूप- करेंगे. निश्चित रूप भाई से. अभी तक तो हम टैक्सी से चल रहे थे, ट्रेन से चल रहे थे, मेट्रो से चल रहे थे, अब आप वाटर मेट्रो शुरू निश्चित करेंगे. रूप से करेंगे क्योंकि जलमार्ग में जो शक्ति संपदा संभावना भरा हुआ है, इनको उजागर करना होगा. इसको सही ढंग से इसका उपयोग करना होगा. क्योंकि इसमें हमारा भविष्य पड़ा हुआ है. क्योंकि भारत का भविष्य हमारा जलमार्ग में बचा हुआ है. क्योंकि जलमार्ग को पहले सरकार ने कभी भी गंभीर रूप से अध्ययन भी नहीं किया था, अनुसंधान भी नहीं किया 12 था. साल से आप है, फिर आप कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? Let me tell you, in the earlier हाँ. time, why this initiative was not taken? Up to 2014, there was only 5 national waterways. Up to 2014. ठीक है. But since 2014 to 2026 तक हम लोगों ने कुल मिला के 111 national waterways ये ठीक किया. है. So that's the way expansions of numbers of national waterways and also creating infrastructure facility, jetties, pontoon and dredging and all others like relevance हाँ. initiative we have taken. हाँ. As a result, हाँ. now this has become very seamless movement of the vessel, whether it is cargo vessel, passenger vessel, हाँ. like cruise vessel, हाँ. all kind of vessel now can move. नहीं वो मैं मानती हूँ. देखिए गंगा क्रूज में तो बुकिंग ऑन है. वैसे बीच में फंस गया था मामला वहां पर, लेकिन आपका गंगा क्रूज अब चल रहा है, लोग जा रहे हैं. पहले ड्रेजिंग थे नहीं, अभी ड्रेजिंग को हम लोग यूनिफॉर्म नहीं, आप वाटर मेट्रो की भी बात करें, बहुत टेक्निकल हो जाएगा लोगों के लिए, लेकिन वाटर मेट्रो की बात कर रहे हैं. इतना सैनिटेशन की प्रॉब्लम होती है वहां पर, आप लोग इतना भर जाता है, वो जो भी ऊपर से आता है बहकर वो इतना भर जाता है कि पता नहीं आप वाटर मेट्रो कैसे चलाएंगे. लेकिन देखिए नदी का गहराई बढ़ाने के लिए हाँ उसको आपको 2 प्रकार की ड्रेजिंग होती है. एक मेंटेनेंस ड्रेजिंग होता है, एक कैपिटल ड्रेजिंग होता है. तो कैपिटल ड्रेजिंग करके कम से कम वो वायबल बनाना होगा ताकि हमारा वेसल आराम से चल पड़े. ऐसा व्यवस्था देश में ली गई है और इसकी वजह से आज माँ गंगा, अब देखिए यहाँ 60 जेटीज वी हैव डेवलप्ड आउट ऑफ द जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट. So this was the initiative which has ultimately helped Ganga to be properly utilized in this particular sector, movement of the cargo vessel, passenger vessel and cruise vessel. That's the reason why we could able to prove that India is the most potential zone, potential destination for the global river cruise. Sir. And we have recorded MB Ganga Vilas, one of the longest one of the longest river cruise ever. Yeah. in the world, any part. Agreed. बिल्कुल आप So, अच्छे से ऐसा चला रहे मतलब हैं. नई नई हम लोगों ने जब कदम उठाया है, हाँ. इसके वजह से लोगों का अपेक्षा उम्मीद बढ़ चुका है. पहले नदी को देखता नहीं था, कोस्टल शिपिंग को देखता नहीं था, ओशन क्रूज को देखता नहीं था, ओशन एक्जिम ट्रेड को देखता नहीं था. आप लोगों ने, मुझे जब भी कोई व्यक्ति मिलते हैं तो लोग बोलते हैं कि सर्वानंद जी आप तो शिपिंग मंत्री है, तो ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे आप लोग ऑपरेट करते हैं. हाँ. तो मैं उनको बताता हूँ हाँ. एक पोर्ट का कितना बड़ा भूमिका होती है. कंटेनर आते हैं, बाल्क लिक्विड कार्गो आते हैं, बाल्क ड्राई कार्गो आते हैं, तो उसको कैसे हम लोगों ने अलग अलग व्यवस्था के जरिए मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन, डिजिटाइजेशन की वजह से हम लोगों ने पोर्ट को मॉडर्नाइज किया. इसके वजह से ग्लोबल जो शिपिंग लाइनर है दुनिया का अलग अलग देश का, उन लोगों के लिए आज इंडिया हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट. शुरू तो आपने सी प्लेन भी किया था और शुरू आपने कैटामरान भी किया था, सब ठप हो गया. तो अभी देखिए ऐसा होता है सर, गडकरी जी ने कैटामरान की बात करी थी, सी प्लेन कहाँ चल रहा है सर? सी प्लेन अभी कहीं होता है शोपीस बन के रह जाती है. ऐसा नहीं. देखिए आप ऐसे आप मत कहिए, क्योंकि आपको जमीनी हकीकत को भी आपको अध्ययन करना होगा. हर विषय पर एक तो एक्सपीरियंस होता है पहले पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से, ठीक है, और दूसरी बात उनको सस्टेनेबल एक प्रोजेक्ट के हिसाब से खड़ा करने के लिए आपको समय लगता है. कॉन्फिडेंस है कर लेंगे निश्चित रूप से.
तो अच्छा एक बात बताइए, हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये कॉन्क्लेव दिल्ली में हो रहा है, यमुना है यहाँ पर, ठीक है, छोटा सा कंपैरिजन करती हूँ। यमुना में तो मैं आपको अगर बोलूं कि क्यों नहीं टैक्सी चला रहे हो, अब समर में तो पानी रहता नहीं है, आप लोग उसके बारे में भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक छोटा कंपैरिजन करती हूँ, आप लंदन में भी थेम्स है, सिटी के थ्रू बहता है, यहाँ यमुना है, दिल्ली के थ्रू बहता है। वहां थेम्स में जो कि इतना पोल्यूटेड है, जितना हमारा है उतना ही पोल्यूटेड है, इतनी सक्सेसफुली उबर टैक्सी चलती है। अगर मुझे टैक्सी नहीं मिले तो मैं थेम्स के ऊपर उबर टैक्सी करके पूरे लंदन में जहां मन करेगा वहां चली जाऊंगी, वहां हर जगह पर हर 5 मिनट पे डॉक करते वो लोग। आप लोग क्या कर पा रहे हैं? 12 साल से आपने यमुना का क्या किया? फिर आप कहेंगे केजरीवाल था। लेकिन सर मैं आपको पहले ही बोल दूं कि अगर आप चाहते तो आप इंटरस्टेट रिवर्स के बारे में कुछ कर सकते थे, आप लोग ने कुछ नहीं किया, राजनीति की छोड़ दिया वहां पर। और यमुना का क्या हाल है अभी बताइए। आप शिकायत और बंद किया मैंने शिकायत, जवाब दीजिए आप। सुशी अगर और भी है कहीं आप बताते जाइए, मैं सुनते जाऊंगा। नहीं, अब आप जवाब दीजिए। हकीकत यही है कि हम लोगों ने जमुना में जो भी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की है, और विद इन दिस ईयर वी आर गोइंग टू रन द वेसल देयर। क्या? या कौन सा इसमें लाइक टूरिस्ट मूवमेंट के लिए। टूरिस्ट मूवमेंट के लिए कब से शुरू करेंगे? वी आर स्टार्टिंग इन दिस पर्टिकुलर मॉनसून। I assure you. फेब में स्टार्ट करने वाले थे, I assure the August House. मैं याद दिलाऊं सर को, फेब में स्टार्ट करने वाले थे, मैंने सीएम को पूछा था। नहीं, मैं आपको बता दिया ना। बताइए। इसी सीजन तो में आप लोग की बढ़ती रहती है डेडलाइन। निश्चित रूप से इसी सीजन में होगा। ये मॉनसून सीजन में? हाँ, इस मॉनसून सीजन में होगा। मतलब टूरिज्म के पर्पस से? या डेफिनेटली वेसल चलाएंगे आप यमुना में? पानी तो बस मॉनसून में चलेगा, बंद हो जाएगा उसके बाद? फिर पानी कम होगा, बंद हो जाएगा? जब तक पानी है, हाँ। उस पानी को देखते हुए हमारे जो भी कार्यक्रम, उसको हम उस हिसाब से लागू करेंगे। तो एक बात मैं आपसे पूछूं सोनवाल जी, अभी मतलब आप अगर एग्जाम्पल लेना है तो मोदी जी का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। मुझे याद है मैं गुजरात में काम करती थी, जब मैं गई, मुझसे लगता 20 साल पुरानी बात होगी, साबरमती उस वक्त बस एक नाला थी, एक ग्लोरिफाइड नाला थी साबरमती, स्टिंग करता था, आप जाते भी नहीं थे, पानी तो था ही नहीं। मोदी जी ने रिजुविनेशन का जो भी काम किया, जैसे भी किया, आज वो पूरी भरी रहती है। आज जब मैं अहमदाबाद जाती हूँ तो मैं समय निकाल के वाटर स्पोर्ट के लिए जाती हूँ वहां पर। वहां यू कैन सेल इनटू द सनसेट बिकॉज आपके अच्छे नाव चल रहे हैं, वो वाटर स्कीइंग हो रही है, पैरासेलिंग हो रहा है। आप यमुना में क्यों नहीं कर पाते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट इज स्टॉपिंग यू पीपल। देखिए, मैंने आपको बताया इस सीजन से हम लोग जमुना में वी आर गोइंग टू ऑपरेट द बेसिल। शुरुआत अब होगी। You go and see the like progress of the project. We have already completed the entire other relevant infrastructure and all other component. But simply within this particular season we are going to operate it. Yeah. ठीक है, ओके। अब मैं आपके मंत्रालय को छोड़कर थोड़ा असम की तरफ चलूं, क्योंकि आपसे आप बैठे हैं सामने और असम के बारे में बात ना हो तो कैसे चलेगा। अब देखिए, जैसे मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि यू आर द मैन हु ब्रॉट बीजेपी टू असम, जेन्युइनली दैट्स द केस। लेकिन 5 साल के बाद आपको बोला गया कि भाई अर्जुन तुम इंद्रप्रस्थ आ जाओ, तुम दिल्ली आ जाओ, वो गद्दी छोड़ो, किसी और को बिठाना है। ऐसा क्यों हुआ सोनोवाल जी? व्हाई डिड दिस हैपन? लेट मी टेल यू, आई एम ए डिसिप्लिन सोल्जर ऑफ बीजेपी। पार्टी जो बोलेगा वही करेगा। पार्टी ने बोला क्यों, ये तो समझने की कोशिश करी, क्यों बोला ऐसा पार्टी ने? आपने काम तो अच्छा ही किया था, आपने जीत भी दिलाई। मैं आपको इतिहास बताऊं, जब मैंने बीजेपी में ज्वाइन किया, 1 साल के अंदर मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। ठीक है। उसके बाद हमारा एमपी इलेक्शन हुई। ठीक है। एमपी में 7 एमपी हम जीत के आए। उसके बाद मुझे केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। ठीक है। उसके बाद फिर से मुझे कहा कि you should become the state president. So accordingly, I have taken over. Then we had the mandate to bring the government there. So that way, with the people's support and under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister, we could able to create that an environment of confidence among the people of Assam, and ultimately they have voted us to power. And I have run the show for next 5 years. So जब भी जो भी दायित्व हमें देते हैं, उस दायित्व को निष्ठापूर्वक निभाना हर कार्यकर्ता का एक कर्तव्य है। आप इसमें मैं व्यक्तिगत मेरा ये इशू नहीं हो सकता है। आप लोग की रटी रटाई आंसर होती है सर, कोई भी बीजेपी वाले को पूछो, रटी रटाई आंसर होती है। सब कार्यकर्ता होते हैं जो दायित्व मिलता है, पर दिल कहाँ है आपका सबको पता है। लेकिन नहीं ऐसा मत बोलिए। मेरा दिल देखिए, जहां जो दायित्व मुझे दी गई है, उसी दायित्व को मैं बड़े निष्ठापूर्वक
निभाता वो हूं। तो आप बिल्कुल निभा रहे हैं, तो डिसिप्लिन है आप लोग सब अगर में। 5 साल मैंने बीइंग द मिनिस्ट्री ऑफ लाइक पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, हाँ, you just see my style of functioning, my commitment, my dedication. that no one's questioning, that I'm not questioning, but I have to ask you this कि हेमंता जी जिस दिन जीते, आप लोग जीते, हाँ, आप लोग जीते, हाँ, बहुत ही गले मिल मिलकर आप लोग के फोटोज वायरल हुए, हाँ, फिर हेमंता जी अभी बहुत पिछले अच्छा। दिनों आए दिल्ली, फिर आपको मिले, आपने ट्वीट किया टीम असम, हाँ, वर्किंग टुवर्ड्स विकसित yes, असम। yes. अपने आप को अभी भी टीम असम मानते हैं आप? निश्चित रूप से हमको एक Totally. साथ असम के विकास के लिए, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध है। और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें क्या ये दी है, उन्होंने दी है, जो मार्गदर्शन उन्होंने दी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एनी पार्ट ऑफ द कंट्री वी आर टू वर्क विथ आवर फुल ऑफ आवर कमिटमेंट, डेडिकेशन, दैट्स ऑल। अच्छा, आपसे एक बात पूछती हूँ सोनोवाल जी, इतना इस बार मुद्दा बना घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, मैं थोड़ा पढ़ रही थी उसके ऊपर, एंड देन ऑफ कोर्स आई न्यू दिस, बट आई फाउंड आउट कि आप एक्चुअली घुसपैठियों के लिए तो सबसे पहले आपने हल्ला किया था, सबसे पहले मोर्चा आपने संभाला था। उस वक्त हेमंता जी कांग्रेस में थे, वो तो घुसपैठियों के बारे में बात ही नहीं करते थे। शुरुआत तो आपने करी, आपने 2005 में यू वेंट टू द कोर्ट, आपने वो केस जीती, आप कोर्ट में जाने के बाद आपको टाइटल मिला, जातर नायक का आपको टाइटल मिला, ये मुद्दा आपने उठाया, बड़ा किया। लेकिन इस बार ऐसे तो लगा इलेक्शन में कि भाई इतनी जोर से अग्रेसिवली हेमंता जी ने इसके बारे में बात किया, लगा भूल ही गए लोग कि कोई आप भी थे पीछे जो बैकग्राउंड बनाई थी इसकी। देखिए, एक बात है, भारतीय जनता पार्टी की जो मैनिफेस्टो है, इस मैनिफेस्टो में ये बात स्पष्ट रूप से जनता के लिए कहा गया है कि हम जब भी सत्ता संभालेंगे तो जो अवैध घुसपैठिया जो है असम के अंदर, इसके खिलाफ हम कदम उठाएंगे। ठीक है, दैट इज द कमिटमेंट। नाउ वी आर ऑल यूनाइटेडली फुलफिलिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह जी, दैट्स ऑल। सोनोवाल जी, मुख्यमंत्री हेमंता जी हैं, स्टाइल बड़ी अग्रेसिव है। ये 5 साल उन्होंने किया, उसके पहले 5 साल आप थे। जब ये 5 साल किए तो घुसपैठिया हो गया, मियाँ मुस्लिम हो गया, मदरसा हो गया, मॉस्क हो गया, ऐसा लगा जैसे आप थे तो ये सब कोई परेशानी थी ही नहीं। ये अग्रेशन के साथ में जो वो आगे बढ़ते हैं और जिस तरीके से वो बातें करते हैं, मियाँ मुसलमान कहना और इस टाइप के टर्म्स यूज करना, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के साथ में? क्योंकि आप थे तो शांति थी वहां। नहीं, ऐसा बात है, देखिए, आप हेमंत जी भी जो भी कर रहा है, हाँ, देश के लिए कर रहा है, ये पार्टी का लाइक आप थे तो मदरसा प्रॉब्लम नहीं था, आप थे तो मॉस्क प्रॉब्लम नहीं था, आप थे तो मियाँ मुसलमान प्रॉब्लम नहीं था। नहीं, हम लोगों ने भी कदम उठाया, लेकिन तो आपने शांति से कदम उठाया, ये बोल बोल के उठाते, बस इतना ही अंतर है। देखिए, एक बात है, हाँ, एक ही बात है, क्या? हेमंत जी हो या मैं, हाँ, बस हम दोनों, हमारे मैनिफेस्टो में जो वादा हम लोगों ने हम जनता के लिए किया था उसी को निभाना है, बस वो निभा रहा है, दैट्स ऑल। ठीक है, आप ठीक है, आपको डिप्लोमेटिकली जवाब देना है। आप तो अब मुझे बताइए कि आपकी सरकार वहां क्या करी। अबे आए हुए कुछ दिन नहीं बीते हैं सर, आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया? यूसीसी लाके पास कराया। असम नाउ बिकम्स द 3rd स्टेट जहां की यूसीसी लागू हो जाएगा, क्योंकि आपने इतने प्रायोरिटी पर आकर एकदम धड़ाधड़ यूसीसी पहले पास करो। ऐसा लगता है जैसे असम में और कोई समस्या है ही नहीं। और मैं आपको जरा बता दूं कि आपकी प्रेसिंग समस्या क्या है। आपकी प्रेसिंग समस्या वहां के टी गार्डन के लेबरर्स हैं, वहां हर साल के जैसा इस बार भी बाढ़ आ जाएगा। लगता है जैसे असम में कोई समस्या ही नहीं, दौड़ जाओ, यूसीसी लगाओ, बस एजेंडा पूरा करो। लोगों के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? यूसीसी हमारा कमिटमेंट है। हाँ, तो अब अभी बाढ़ आने वाली, क्या किया उसके बारे में आपने? बाढ़ में हम लोग बाढ़ मुक्त असम बनाने के लिए हमारी तरफ से जो भी कदम उठाया गया है, बड़े बड़े वाटर बॉडी डेवलप की गई है, और इसकी वजह से आज और साथ साथ में रोड कम एम्बैंकमेंट, तटबांध बनी गई है, क्योंकि भू कटाव को रोकने के लिए। क्योंकि जब भी बाढ़ आता है 2 समस्या खड़ा है, एक तरफ बाढ़, वाटर लेवल बढ़ जाता है, दूसरी तरफ भू कटाव। भू कटाव को रोकने के लिए, बाढ़ को संभालने के लिए हमारे रोड कम एम्बैंकमेंट जो भी पिछले दिनों में बने हैं, मोर देन थाउजेंड्स किलोमीटर्स, एज ए रिजल्ट द प्रोडक्शन ऑफ लाइक काइंड ऑफ एग्रीकल्चर आइटम हैज गॉन अप।
and people are getting a आपके lot of benefit. लेबरर्स जो है ना, टी वाले, टी गार्डन वाले लेबरर्स, साय बागान, लेकिन आप लोग यूसीसी पास करेंगे सबसे पहले। साय बागान में पिछले दिनों में जो भी हम लोगों ने बेनिफिट दी है, पिछली स्वतंत्रता का पिछली 70 साल में किसी सरकार ने नहीं किया। साय बागान में पहले पक्का सड़क थे नहीं। मेरा कार्यकाल में पहली बार के लिए, उसको लोग लाइन बोलते हैं ना, उनके गांव नहीं, लाइन बोलते हैं। लाइन के अंदर 150 100 ऐसे फैमिली रहते हैं हमारे मजदूर। तो उनके लिए आना जाना करने के लिए, उनके लिए जो भी कम्युनिकेशन फैसिलिटी देना जरूरी था पिछली सरकार, वो दे नहीं पाया। लेकिन हम लोगों ने क्या, उसका हॉस्पिटल में दवाई थे नहीं, हम लोगों ने उपलब्ध किया है। और उनकी जो भी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कितना कठिन परिस्थिति में उनको ड्यूटी करना पड़ता था, हम लोगों ने उनको मॉनेटरी बेनिफिट दी और उनको उसी कालसन में काम ना करने पड़े, इसका व्यवस्था हमने किया है। और सरदारों के लिए, जो भी सरदार है, इस सरदारों के लिए भी हमने मोबाइल व्यवस्था की है। और सबसे बड़ी बात है, उनके पास बैंक खाता थे नहीं। 8,50,000 साय मजदूर को अगर किसी ने बैंक का अकाउंट नंबर शुरू किया, मानते हैं कि और बहुत कुछ करना बाकी है आप लोगों को, मानते हैं कि नहीं? वहां के लोगों के लिए बहुत सारा काम बाकी है आप लोगों के लिए। हम तो कर रहा है, करते जाएंगे, बस इतनी ही बात है, हम रुकेंगे नहीं। साथ में अपना एजेंडा भी चलाते जाएंगे जो आप लोग कर रहे हैं। हमारा मूल लक्ष्य है असम के अंदर बसे हुए हर समुदाय को सामाजिक न्याय और उनके अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। हाँ, ठीक है, अच्छी तो बात है, सब स्वाभिमान से जिए, बस यही हमारा लक्ष्य है। ठीक है। आप स्पोर्ट्स और यूथ मिनिस्टर भी रहे हैं सर, ठीक है। आजकल आपने सुना होगा एक पार्टी निकली है, कॉकरोच जनता पार्टी। आई एम श्योर आपने सुना होगा। जिस तरीके से लोग उसके साथ जुड़े सोशल मीडिया पर, आप लोग को भी पीछे छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी को भी नीचे छोड़ दिया। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आजकल की युवा किस बात पे जुड़ रही है, आपसे क्यों छिटक रही है, कहाँ नाराजगी है, टैप नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? ऐसा होता नहीं। अगर आपसे खुश होते तो देश की युवा इतने बड़े नंबर में, इतने कम समय में कॉकरोच जनता पार्टी के साथ तो नहीं जुड़ते। देखिए, एक बात है, हमारा यूथ लेड डेवलपमेंट, यूथ एम्पावरमेंट है ना, इस कार्यक्रम के जरिए देश के अंदर अब तक जो भी कार्यक्रम हम लोगों ने लागू किए हैं, इसके वजह से आज युवा शक्ति जाग उठा है। जाग रहा है और कॉकरोच जनता पार्टी के पास जा रहा है। सुनिए, एक बात है, विरोधी कुछ भी बोले, हकीकत यही है, हम लोगों ने जो कदम उठाया है पिछली स्वतंत्रता के पिछले 60 साल में किसी ने भी नहीं उठाया था। तो हमारा लक्ष्य है युवा को उनका सशक्तिकरण करके उनको अलग अलग कर्मभूमि में कर्मयोगी के हिसाब से उनका पहचान हम बनाएं, उनको रोजगार दे, निश्चित रूप से अपने जीवन को सजाने के लिए मौका मिले। आपके हिसाब से, आप मंत्री रह चुके हैं सर यूथ के, आपके हिसाब से ऐसा क्या हुआ होगा कि इतने लोग जुड़ गए कॉकरोच जनता पार्टी के साथ? देखिए, एक बात है, आप लोग, मुझे इस बात का मुझे लगता है कि आप लोग कभी कभी विकास की जो भी गतिविधियां है, पिछले 12 साल के अंदर जो विकास देश में हुई है, इस पर आप लोग ध्यान देते नहीं। अरे हमारी बात थोड़ी है, इतने करोड़ों लोग वहां जुड़ गए। देखिए, मैं उन लोगों को भी आह्वान करना चाहता हूं, उनको भी आह्वान करना चाहता हूं। हाँ, क्या कहना पिछले साल में, पिछले 12 साल के अंदर जो भी विकास हुए, हर सेक्टर में एग्जाम्पलरी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो इन चीजों को अगर इसका बेनिफिट किसको मिला है, आप ये खुद आप उसको एसेस कीजिए, उसका बेनिफिट किसको मिला? तो देश की युवा को जो जुड़ रही है कॉकरोच जनता पार्टी के साथ, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है, क्या देश में जो भी कार्यक्रम युवा विकास के लिए, युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने ली है, इसमें वो लोग शामिल हो जाइए। हम हमेशा उनकी भलाई के लिए, उनकी प्रतिष्ठा के लिए हम प्रतिबद्ध है और रहेंगे। और इसके लिए आप देखिए, जहां भी जाइए कार्यक्रम, चाहे स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, एवरीथिंग फॉर होम टू मेक आवर यूथ एम्पावर्ड, पावरफुल, स्मार्ट, so that they could compete
with the best of the best in the global scenario. अच्छा ठीक है, आई टेक योर आंसर। और आपकी ये जवाब तो युवाओं के लिए हम रील बना के अलग से चलाएंगे कि हमारे पुराने यूथ मंत्री का ये है आप लोगों के लिए मैसेज। लेकिन खत्म करना है, आप कुछ कहना चाहते हैं? बोल लीजिए सर, नहीं तो आप बोलेंगे कि मैंने मौका नहीं दिया आपको बोलने के लिए। बोल लीजिए, आपको क्या कहना है, बताइए। आज के इंटरव्यू में मैंने आपको देखा क्या कि आप भी इस 12 साल की जो भी हमारी विकास यात्रा, हाँ, जो सफल हुई है, हाँ, मैं तो मानता हूं सफल इसलिए हुई है, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं। हाँ, नॉर्थ ईस्ट का एक व्यक्ति होने के नाते हाँ, पिछले दिनों में हमारे लिए जितना नाइंसाफी की गई थी, जी, आज नॉर्थ ईस्ट को कहां से कहां लाया। जी बिल्कुल, वो बिल्कुल मानती हूँ। जो इंटीग्रेशन नॉर्थ ईस्ट की 12 साल में हुई है, इंटीग्रेट वो किया, पहले नहीं नॉर्थ हुई ईस्ट थी, को ये बात एम्पावर मानती किया, हूँ मैं। नॉर्थ ईस्ट को मर्यादा दिया। बिल्कुल। ये सिर्फ नेशनल मंच पे नहीं, ग्लोबल मंच पे किसने दिया? अलग से मंत्री दिया आपने, अलग से मंत्रालय दिया आप लोगों ने, और मंत्रालय बनाया। जो सपोर्ट, हाँ, और सबसे बड़ी बात है, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भक्ति भावनाओं से हाँ, नॉर्थ ईस्ट को पूजा किया, जी बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट को प्रमोट किया। जी, इसके लिए मैं ये बदलाव मेरे दृष्टि में है और रहेगा। मैं इसलिए युवा बंधुओं को यही आह्वान करता हूं, हाँ, प्लीज ट्राई टू मेक द असेसमेंट इम्पार्शियली about the growth story, success story of India in the last 12 years. There it goes to the people, Yeah. To all the youngsters who are now thinking of joining to the Cockroach Janata Party. Please listen to the minister. खत्म कर रही हूँ मैं सर आपके साथ ये सेशन। जो मेरे टीम में, मेरे ऑफिस में जितने अनमैरिड बच्चे हैं ना, उनकी ये उनके रिक्वेस्ट पर आपसे सवाल है। प्लीज पर्सनल है, मैं नहीं पूछ रही हूँ, उनके बिहाफ पे पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा कि सर से पूछ लेना कि यू आर स्टिल सिंगल, यू आर अनमैरिड, अविवाहित रह जाने के एक बड़ा फायदा बताइए और एक बड़ा नुकसान बताइए, सो दैट वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके कि शादी का लड्डू खाना है या नहीं खाना है। कंफ्यूज्ड है। हाथ तो उठाइए, किसने ये सवाल किया? वो आपके सामने क्यों हाथ उठाएंगे? I want to see the jubilant faces of those youngsters. So if you are unmarried, you're jubilant, is it? No, I want to see, because if they have raised a question, they might have a reasoning. Yeah. अब यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा आपको, मेरी ऑफिस बहुत ऑफिस में पड़ी हुई है। आपने कहा, अरे आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? शर्मा रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं शर्मा नहीं रहा। तो फिर जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो बताइए, इज इट नाइस, इज इट नॉट नाइस? शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? देखिए, मुझे भारत माताओं के चरणों पे समर्पित भावनाओं से देश सेवा करनी है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वही रास्ता हमें दिखाया है, तो इसलिए आई फील वेरी मच कंफर्टेबल सर्विंग द पीपल ऑफ माय कंट्री। दैट्स ऑल। That is not the answer we were looking for, but अब क्या बोलो, आपको प्रेस करूंगे, आप ऐसे ही गोल गोल घुमाएंगे। बीजेपी वालों की बड़ी एकदम जबरदस्त ये एबिलिटी है, पूछो कुछ जवाब कुछ और आता है। नहीं, मैं तो जवाब दिया ना। ये कोई जवाब, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं था सर। सवाल क्या किया था? मैंने सवाल किया था, शुड somebody get married or not? If somebody is unmarried, आपने प्रधानमंत्री ले आया, आप देश ले आया, आपने जिम्मेदारी ले आई। नहीं, एक बात है, देखिए, देश के लिए हमें, अगर मैं इस पद में हूं, किसके लिए हूं? इस पद किसके लिए है? मुझे क्या पता, आप बताइए ना, आपके मन में क्या चलता है? आपको भी मालूम है। आप बताएं सर। आपकी चैनल के जरिए आप देशवासियों को सेवा करते हैं ना, ठीक है? तो हम सबका तो कॉमन गोल है, टू सर्व द नेशन। So serve the people, serve the nation. That is the highest level of satisfaction. ठीक है, दो क्विक सवाल पूछ लूं। दिल्ली की पावर पॉलिटिक्स या गुवाहाटी की शांति, क्या पसंद है ज्यादा? भारत का हर प्रांत मेरे प्रिय है। गुवाहाटी हो, दिल्ली हो, कन्याकुमारी हो, कश्मीर हो, एनी पार्ट, आई लव इंडिया। असम का मुख्यमंत्री का पद या केंद्रीय मंत्री का रुतबा, क्या पसंद? हर पद में मैं कंफर्टेबल हूँ। क्यों मैं रैपिड फायर आप लोग के लिए लाती हूँ ना, आप लोग बोर कर देते हैं रैपिड फायर। लेकिन अब जल्दी से आप बताइए, असम का भविष्य टूरिज्म कैपिटल की तरह देखते हैं या इंडस्ट्रियल हब की तरह देखते हैं? सीधा सवाल है। दोनों, क्योंकि टूरिस्ट की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए आपको तो एक इकोसिस्टम डेवलप करना होगा हर वर्टिकल में, whether it is industry, whether it is agriculture, whether it is entrepreneurship, in all the sector you'll have to create the top class ecosystem, so that the state of Assam could attract the national and इंटरनेशनल टूरिस्ट। ठीक है। हम ये रैप कर रहे हैं, पर मुझे बताया गया है बिहू के समय ये बड़ा अच्छा गाते हैं
और बहुत मधुर गाना होता है इनका। अगर आपका मन हो तो आप एक लाइन हमारे लिए सुना दीजिए। अगर आपका मन हो, नहीं हो तो मैं प्रेस नहीं करूंगी। तो पहली ताली बजा रहे हैं लोग। देखिए, बिहू का सीजन नहीं है। अगर सीजन होते तो मैं गाते। तो आसाम का लोग कहेंगे भाई ये क्या है, बिहू इज ओवर नाउ। बहाग बिहू, that is starting from the spring. The New Year's, Assamese New Year start from 14 April. तो बिहू का गाना सुनने के लिए बिहू में कॉन्क्लेव करना पड़ेगा। हाँ, आपको कॉन्क्लेव करना पड़ेगा। Right, Mr. Sonowal, thank you so much for your time. आप आए, समय निकाला, you are leaving. So thank you so much. Thank you, everybody. आप रहिए यहाँ पर। Ouch. Check. All right. Thank you very much, Honorable Minister, sir, for joining us on this stage. I request you to remain here as I invite Sumanto Dattaji and Rajneesh Ahuja ji to kindly present the Honorable Minister with a memento from the ABP network. Thank you for answering many questions without really answering them as well. That's his skill as an orator, as a politician, and someone who is leading the charge when it comes to the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. A huge round of applause, ladies and gentlemen, for the Honorable Shri Sarbananda Sonowal.